टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, आज का जो सेक्शन है इसमें हम करेंगे डिस्कस टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, अगर कोई कर्व दी गई है, ठीक, सपोज दिस इज अ कर्व, दिस कर्व इज गिवन। ठीक, तो इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी गिवन है। इस कर्व पे अगर हम कोई पॉइंट लेंगे x1 y1, इस पॉइंट के थ्रू हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं इस सेक्शन में, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सो इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, वो हम इस सेक्शन में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्व है। ठीक है, इसकी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने कोई पॉइंट लिया x1 y1। ठीक है, वी नो दैट एक स्ट्रेट लाइन, सो इफ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन एंड विद फाइनाइट स्लोप m एंड दैट passes थ्रू गिवन पॉइंट x1 y1, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, उसकी इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ऐसे हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं अगर कोई लाइन विद फाइनाइट स्लोप दैट passes थ्रू द गिवन पॉइंट x1 y1। तो इसी तरह यहाँ पे जो ये टेंजेंट लाइन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है एंड इट आल्सो passes थ्रू द गिवन पॉइंट x1 y1। तो इसकी इक्वेशन भी हम इसी ये यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें स्लोप इसका निकालना। अगर हमें इसका स्लोप मिल जाएगा तो इसकी इक्वेशन हमें मिलेगी। और यहाँ पे जो m है, जो हमने लिया है कि इस टेंजेंट लाइन का स्लोप m है, तो ये m स्लोप जो यहाँ पे है ये क्या है? दिस m इट इज़ बेसिकली क्या है? दिस इज dy बाई dx। जब हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट x एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, जब हम dy बाई dx निकालेंगे फिर उसका वैल्यू निकालेंगे किस पॉइंट पे x1 y1, तो वो हमें क्या देगा? वो देगा हमें स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। ठीक है, एट दिस पॉइंट x1 y1। सो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं f डैश ऑफ x1। तो अब इसमें पुट कर दो तो हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल, तो स्लोप की जगह हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x1 या ये लिख लो इंटू x माइनस x1। सो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल एफ ऑफ x एट पॉइंट x1 y1। सो इसी तरह अगर हम एक और लाइन इस पॉइंट के थ्रू ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, सो ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल लाइन है। तो इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहीं से हम इसकी इक्वेशन भी निकालेंगे। सो लेट इफ m डैश जो है इट इज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। अगर m डैश स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन है, ठीक है, तो तो यहाँ पे एक रिलेशन है किसकी? टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की जो लाइन्स हैं इनके बीच में एक रिलेशन है, इनके स्लोप्स के बीच में एक रिलेशन है। जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होता है वो -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे m इंटू एम डैश जो होगा वो -1 के बराबर होगा। सो m डैश, तो यहाँ से m डैश जो आएगा वो आएगा -1 बाई m। सो m इज़ ऑलरेडी 1 बाई m, तो f डैश ऑफ x1 है, सो m f डैश ऑफ x1 है। तो अब तो यहाँ पे हम अगर हम m डैश मानेंगे तब वो बनेगा इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल लाइन, और m डैश की जगह हम ये लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या बनेगी? वो बनेगी y माइनस y1 इक्वल टू
स्लोप इज दिस -1/f डैश ऑफ x1 इंटू x माइनस x1। तो ये बनेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x एट द पॉइंट x1 y1। सो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंटल लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हम कैसे निकालते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ अगर ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन, इफ इट मेक्स थीटा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब हम इस टेंजेंट लाइन का स्लोप m जो है वो m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा भी हम लिखते हैं, ठीक है। नाउ इफ दिस थीटा इज 0 डिग्री, सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस टाइम जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वो क्या बनेगा, tan ऑफ 0 इज 0, ठीक है। tan ऑफ 0 उस वक्त टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 बनेगा। तो इस केस में जो टेंजेंट लाइन होगी वो होगी पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनेगी, जब हम यहाँ पे स्लोप 0 पुट करेंगे तो वो बने, इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू y1, ठीक है। सो नेक्स्ट केस इफ थीटा इज 90 डिग्री, सो नेक्स्ट केस इफ थीटा इज 90 डिग्री देन, तो उस केस में m इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइनेड, जिसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो टेंजेंटल लाइन होगी वो होगी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और उस केस में टेंजेंटल लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी x इज इक्वल टू x1, ठीक है। सो x इज इक्वल x1 उस केस में उसकी इक्वेशन बनेगी। सो हमने यहाँ पे सीखा है कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनकी प्रोडक्ट, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। सो एक और, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सपोज ये x एक्सिस है y एक्सिस है, एक लाइन इसका स्लोप m1 है, तो दूसरी लाइन जो इसके पैरेलल है इसका स्लोप m2 है। तो इसका मतलब अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के, दे आर मेकिंग सेम एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उस केस में जब हम इनका tan ऑफ थीटा निकालेंगे वो सेम होगा जो हमें स्लोप देता है। तो इस केस में m1 जो होगा वो इक्वल टू m2 होगा। सो व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। सो व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। तो अब हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3 हम डिस्कस करेंगे।